पछतावा है। अच्छा, बच्चों को क्यों मारा? क्या कहना चाहते हो चंदन, ये क्या कहोगे इस घटना को लेकर, क्या कहोगे? सरकारी टीचर सुनील गौतम अपनी पत्नी पूनम भारती और 2 बेटियों के साथ अमेठी में रहा करता था। फिर एक दिन किसी ने सुनील, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों को घर में घुस करके गोलियों से भून डाला। आखिर कौन था हत्यारा और क्यों की उसने ये हत्याएं? जय हिंद साथियों, ये सच्ची घटना 3 अक्टूबर 2024 अमेठी उत्तर प्रदेश की है, जिसमें एक सुनील नामक एक व्यक्ति पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन करता है, फिर उसे नौकरी को छोड़ करके और फिर सरकारी अध्यापक बन जाता है। इस पूरी कहानी में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पर। और जितना आपने मुझे सपोर्ट किया उस सब के लिए रियली आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 41,250 पदों पर पुलिस भर्ती निकाली थी और सुनील का चयन सिपाही के पद पर उस भर्ती में हो गया था। ट्रेनिंग के बाद उसे पोस्टिंग भी मिल गई। सुनील पुलिस में भर्ती तो हो गया था, लेकिन सुनील को पुलिस की नौकरी रास नहीं आ रही थी, क्योंकि वो परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था। पहले भी जो ना वो लड़का हमारा पुलिस में था, पुलिस जो ना आ गए मास्टरी, तो उधर पुलिस पर एग्जाम दे के मास्टरी करने लगे। पुलिस की नौकरी से जब उसका मन हट गया तो वो शिक्षा विभाग में उसने नौकरी खोजना स्टार्ट कर दिया और अंततः सुनील को एक और दूसरी नौकरी यानी कि 10 दिसंबर 2020 को बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर की नौकरी लग गई। चंदन वर्मा, जिसने सुनील के पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, इसने 12 सितंबर 2024 को अपने व्हाट्सएप पर लिखा था कि 5 लोग मरने वाले हैं, मैं जल्दी इस काम को करके दिखाऊंगा। उसका इशारा अपनी गर्लफ्रेंड यानी पूनम और उसके परिवार और खुद की तरफ था। चंदन वर्मा ने इसके लिए अवैध पिस्टल का इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन गोलियों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। इसके लिए उसने अपने जान पहचान के अपराधियों से भी जो है वो कांटेक्ट किया और लगभग 10 राउंड गोलियां वाली मैगजीन उसने जो है वो मुंह मांगी कीमत पर खरीद ली। लेकिन यह इंतजाम करने में उसे लगभग 15 दिन से ज्यादा का समय लग गया था। बात आती है 3 अक्टूबर 2024 को, नवरात्रि का पहला दिन था। जगह जगह पंडाल सजे हुए थे। चंदन वर्मा पिस्टल में मैगजीन लोड करके शाम करीब 6 बजे अब बाइक से अमेठी में वो अपनी गर्लफ्रेंड पूनम के घर पर पहुंचता है। पूनम उस समय घर पर अपने पति और 2 बेटियों के साथ में किराए के मकान पर रहती थी। चंदन वर्मा को देख करके पूनम और सुनील एकदम डर गए। चंदन वर्मा ने जेब से 10-10 के 2 नोट निकाले। उसने एक नोट सुनील की दोनों बेटियों को जो है वो दे दिए। इसके बाद वह पूनम की तरफ मुखातिब होते हुए बोला, पूनम तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। यह सुनते ही पूनम बोली कि तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अपने पति व बच्चों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। चले जाओ मेरे घर से। अगर तुम नहीं जाते हो तो मैं पुलिस बुला लूंगी। पूनम की धमकी सुनकर के चंदन वर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने लोडेड पिस्टल निकाली और 2 गोलियां पूनम के सीने में दाग दी। सुनील सामने आया तो उस पर भी 3 गोलियां लगातार दाग दी। छोटी बच्चियां रो रो करके कह रही थी कि अंकल, मम्मी पापा को छोड़ दो, उन्हें मत मारो। इसके बाद उसने सृष्टि और मासूम समीक्षा पर भी एक गोलियों से फायर कर दिया, जिनकी उम्र 5 और 2 साल थी। सभी खून से लथपथ होकर के जमीन पर बिछ गए। कुछ क्षण बाद ही सभी ने दम तोड़ दिया था। चारों को मौत के घाट उतारने के बाद चंदन वर्मा ने सुसाइड करने के लिए खुद को गोली मारनी चाहिए, लेकिन पिस्टल की स्प्रिंग निकल जाने की वजह से जिससे कि गोली नहीं चल पाई थी। इसके बाद वह बहुत डर गया था और घर के पीछे के रास्ते से फरार हो गया। कहानी रियल है। ये जो जहां रहते थे उसके पास में एक मेडिकल स्टोर था और मेडिकल स्टोर वाले ने जब लगातार गोलियों की चलने की आवाज सुनी तो एकदम वो घबरा गया। लगभग 100 मीटर की दूरी पर देवी पंडाल सजा हुआ था। वहां पर पुलिस की फोर्स तैनात थी। राम नारायण ने पुलिस को गोलियां चलने की जानकारी दे दी। यह खबर सुनकर के 2 सिपाही मकान के अंदर दाखिल हुए तो वहां पर देखा तो 4 लाशें जो बिछी हुई थी। उन्होंने पुलिस कंट्रोल को सूचना दे दी। कुछ देर बाद ही अमेठी के एसपी अनूप सर, एसएसपी हरेंद्र सर, डीएम निशा अनंत जो है घटनास्थल पर पहुंच गए और शिव रतनगंज थाने की पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। सूचना पर मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा वहां पर लग गया था।
सुनील कुमार व उनकी पत्नी पूनम के शव नल के पास पड़े हुए थे, जबकि दोनों बेटियों के शव जीने के पास में पड़े हुए थे। निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने वारदात की सूचना मृतकों के घर वालों को दे दी। मृतक सुनील के पिता राम गोपाल गौतम थे, घटनास्थल पर आ चुके थे। बेटा बहू नातियों के शव को देख करके बदहवास हो गए। पूछताछ में राम गोपाल ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि इस घटना को अंजाम उसके बेटे जो सुनील मास्टर के दोस्त चंदन वर्मा ने दिया है, जो रायबरेली के मटिया इलाके में रहता है। और इसके बाद क्या था, राम गोपाल की तहरीर पर शिव रतनगंज थाने में बीएनएस की धारा 103 कोष्टक ए के तहत चंदन वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। 4 अक्टूबर 2024 की सुबह पुलिस सुरक्षा में चारों शवों का जो है वो शिक्षक सुनील के पैतृक गांव सुदामापुर रायबरेली में है भाई साहब, वहां पर पहुंचे। जब पहुंच करके अंतिम संस्कार किया गया। पीड़ित परिवार की मुलाकात लखनऊ ले जाकर के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कराई गई। मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक मदद, आवास और बड़े बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की थी उन्होंने, और मुख्यमंत्री ने इन सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दे दिया। इधर मुखबिर की सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम चंदन का पीछा कर रही थी। 4 अक्टूबर की दोपहर 2:45 बजे उससे नोएडा के जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी चंदन वर्मा से पूछताछ करने के बाद इस चौहरे हत्याकांड के पीछे की जो कहानी सामने आई वो बहुत कुछ हैरान कर देने वाली थी। बताता हूं क्यों हुआ था। 12 अप्रैल 2016 को पूनम का विवाह सुनील के साथ में हुआ था। किस्सा आगे बढ़ाता हूं। 10 दिसंबर 2020 को सुनील कुमार की बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर की नौकरी लग गई। उसकी पहली तैनाती रायबरेली में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय ऑफिस में हुई थी। रायबरेली के मटिया इलाके में 2 कमरे वाला मकान किराए पर लिया था और पत्नी पूनम भारती और बेटी सृष्टि के साथ वहां पर रहने लगा। पूनम भारती गांव से शहर आई थी तो उसके रंग ढंग ही बदल गए थे। वह खूब सज संवर करके रहने लगी थी। पति की जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन वह बेटी को साथ ले जाकर के पति के साथ में घूमने के लिए निकल जाती थी। रेस्टोरेंट में खाना खाना सुनील पत्नी की हर बात मान लेता था। मतलब एक तरह से वह सुनील को अपनी उंगलियों पर नचाने लगी थी। सुनील कुमार गौतम ने मटिया इलाके के जिस मकान में कमरा किराए पर लिया था, उसी मकान के पीछे वाले भाग में एक ही किराए के मकान में चंदन वर्मा नामक एक युवक किराए पर रहता था, उसी घर में, जिसने इन चारों को मारा था। 25-26 साल का चंदन वर्मा मैकेनिकल इंजीनियर था। वो अस्पताल की एक्सरे, सीटी स्कैन और दूसरी अन्य मशीनों को जो है मरम्मत किया करता था। क्योंकि सुनील कुमार गौतम और चंदन वर्मा एक ही मकान में किराएदार थे, अतः उन दोनों के बीच जल्द ही जान पहचान हो गई। पड़ोसी के नाते धीरे धीरे जान पहचान दोस्ती में बदल गई। सुनील से मिलने के बहाने चंदन वर्मा का पूनम के घर आना जाना शुरू हो गया। खूबसूरत पूनम पहली ही नजर में चंदन के दिल में समा गई। चंदन वर्मा पूनम की बेटियों के लिए रोज टॉफी, चॉकलेट, खिलौने लाया करता था। इस बहाने वह पूनम से भी मिल लिया करता था। इसी तरह धीरे धीरे इन दोनों में गहरी दोस्ती मतलब के प्यार हो गया। पूनम को भी चंदन के दिल की बात का आभास हो गया था कि वो चाहता क्या है। वह भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी थी। दोनों के बीच अब हंसी मजाक भी होने लगा था। चंदन ऐसे समय पूनम से मिलने आता था जब सुनील घर पर नहीं हुआ करता था, मतलब वो पढ़ाने चला जाए तब। जब इन दोनों ने मर्यादा की दीवार तोड़ दी तो पूनम को अपने किए पर पछतावा भी हुआ। लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो सब अब हो चुका था। लेकिन पछतावे के बावजूद पूनम के कदम यहीं रुके नहीं। जब भी पूनम और चंदन को मौका मिलता वे सुनील के साथ विश्वासघात करने से भी नहीं चूकते थे। पूनम और चंदन जो भी करते थे पूरी चौकसी से करते थे, लेकिन उनके ये संबंध ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रहे। एक दिन सुनील को पूनम के मोबाइल में व्हाट्सएप चैट दिखी। उसे यकीन हो गया कि इन दोनों के बीच नाजायज रिश्ता है। उसने पूनम और चंदन दोनों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन चंदन नहीं माना। वह किसी न किसी बहाने उसके घर पर रोज आ जाता था। 12 मार्च 2021 को सुनील कुमार गौतम का तबादला अमेठी में हो गया। दरअसल सुनील ने अपना परिवार टूटने से बचाने के लिए रायबरेली से दूर अपना ट्रांसफर खुद करवाया था अमेठी में, ताकि चंदन वर्मा वहां पर न आ सके। जुलाई 2024 में अमेठी में मुन्ना अवस्थी के मकान में परिवार के साथ वो रहने लगा था सुनील। फिर भी चंदन वर्मा चोरी छिपे वहां पर आने लगा था। पूनम और चंदन के बीच हर रोज मोबाइल फोन पर वीडियो कॉलिंग
के जरिए उनसे दोनों की बात हुआ करती थी। पूनम के प्यार में चंदन वर्मा इतना अंधा हो गया था कि वह पूनम को अपनी पत्नी बनाने का ख्वाब देखने लगा था। वह जो भी कमाता था उसका आधा भाग पूनम पर खर्च करता था। उसने अपने परिवार के जेवर तक पूनम को दे दिए थे। वह पूनम से कहता था कि इस मास्टर को छोड़ दे और उसकी बीवी बन जा, लेकिन पूनम राजी नहीं होती थी। सुनील शाम को स्कूल से घर आया तो चंदन घर पर ही मौजूद था। वह पूनम से बतिया रहा था। यह देख करके उसका खून खौल उठा। उसके जाने के बाद सुनील ने पूनम को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि वह चंदन को लिफ्ट देना बंद कर दे, उससे दूरियां बनाए ताकि उसका परिवार बिखरने से बच जाए। पति की बात मान करके पूनम ने चंदन को लिफ्ट देना बंद कर दिया था। वह अब न तो उससे मोबाइल फोन पर बात करती थी और ना ही वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात। इस पर वह अपने घर आकर के पूनम को रोज धमकाता कि वह बात क्यों नहीं कर रही है, वह सिर में गोली मार लेगा, आत्महत्या कर लेगा। पूनम तब ऐसी बातों को सुनकर के डर जाती थी, उसकी बात मान लेती थी। चंदन वर्मा पूनम को धमकाता कि मास्टर को छोड़ करके उसके साथ में शादी कर ले, अन्यथा तुम्हारे कुछ आपत्तिजनक फोटो वीडियोस मेरे मोबाइल में जो हैं मैं उन्हें वायरल कर दूंगा, फिर तुम और मास्टर कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। चंदन वर्मा की इस धमकी से पूनम और सुनील डरे सहमे रहने लगे। सुनील ने पूनम से कहा भी था कि वह चंदन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दे, लेकिन पूनम उसकी सनकी और दबंग चंदन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पा रही थी। फिर कुछ समय बाद पारिवारिक दबाव की वजह से पूनम ने चंदन के खिलाफ थाने में एफआईआर लिखवा दी। जिसके बाद हुआ क्या बताता हूं। चंदन कुछ समय के लिए जेल चला गया और बाद में जेल से जमानत पर छूट करके बाहर आ गया। बात वहीं की वहीं। अब तो वह पूनम से मोबाइल फोन पर बात करने का प्रयास करने लगा, लेकिन पूनम उसकी कोई भी कॉल रिसीव नहीं करती थी। इससे उसका जो गुस्सा था वो और बढ़ गया। उसने पूनम को उसके साथ खींची आपत्तिजनक तस्वीरें उसके मायके वालों और ससुराल वालों को भेज दी, मतलब वायरल कर दी। पूनम की बेरुखी से चंदन वर्मा को जो गहरा आघात पहुंचा था, वह समझ गया था कि पूनम उसके हाथ से अब फिसल गई है। उसका दिन का चैन और रात की नींदें एकदम हराम हो गई थी। आखिर उसने फैसला किया कि वह पूनम और उसके परिवार को मिटा देगा। फरवरी 3 अक्टूबर 2024 को उसने न सिर्फ पूनम बल्कि उसके पति सुनील और दोनों बच्चों को गोलियां मार दी। 5 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने चंदन वर्मा से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उसे जिला सत्र न्यायाधीश के आवास पर पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार जेल भेज दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा, मतलब समझते ना। तो आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसे लगी, कि आपने भी इस कहानी को सुना होगा, 2 महीने पहले की कहानी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी रही, सुनील, पूनम या फिर चंदन की। इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा गुनहगार है, उसको आपको अपने विवेक के अनुसार कमेंट यूज कर सकते हैं, कमेंट करिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।